तो हेलो गाइस, आप लोग आ चुके हैं मेरे यानी कि गौरी के कहानियों के घर में। तो मैं एक नई कहानी लेकर के आप लोगों के समक्ष आ चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। एक छोटे से शहर में एक पुराना होटल और विख्यात होटल था जिसका नाम मेहतर महल था। यह होटल शहरीय क्षेत्र से थोड़ा दूर शांत जंगल के पास स्थित था और अपने समय का सबसे आलीशान होटल हुआ करता था। इसकी वास्तुशैली, अंदर की सजावट और वहाँ की सेवाएं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थी। परंतु सालों पहले एक बुरी घटना ने इस होटल को भुतहा बना दिया। लोग कहते थे कि इस होटल में एक परिवार की आत्माएं भटकती हैं। उन्होंने अपनी जान यहाँ पर ही गंवा दी थी। रात के समय होटल की ओर देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। होटल के चारों ओर कटी फटी पेड़ों की छाया और होटल की टूटी फूटी खिड़कियों से छनकर आती अंधियारी रोशनी ने पूरे परिवेश को और भी डरावना बना दिया था। लोग मानते थे कि इस बुरी रात के बाद से ही, यानी कि उस बुरी रात के बाद से ही वहाँ की आत्माओं का भटकना शुरू हुआ था और इस भयावहता के कारण शहर के लोग होटल से दूर रहते थे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वे वहाँ से जाएं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शहर के कुछ युवा उत्साही इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेते हैं और उनके मंडल का नेता था रवि, एक साहसी और होशियार युवक जिसे डर का मतलब नहीं पता था। रवि ने अपने 3 दोस्तों रोहन, सीमा और आरती के साथ इस भुतहा होटल का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे उन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए होटल में एक रात बिताएंगे। जैसे ही होटल पहुंचे, अंधेरा छा गया, हवाओं का शोर सुनाई देने लगा। होटल के बाहर का माहौल ही डरावने वाला था। लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमयी और भयानक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श पर हर कदम पर झंझनाहट थी, हर कोने में रहस्यमयी आवाजें आ रही थी। उन्होंने रिसेप्शन हॉल में प्रवेश किया और वहाँ की हालत देखकर चौंक गए। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई टेबल्स और धूल भरे काउंटर, वहाँ लगे पुराने चित्रों में होटल के सुखद दिनों की झलक मिलती थी। अचानक रवि को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और मुख्य हॉल की ओर आगे बढ़ने लगा। मुख्य हॉल में चलते समय उन्होंने देखा एक पुरानी लिफ्ट थी जो बंद हो चुकी थी और लिफ्ट के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर लगे चित्रों में होटल के स्वर्णिम दिनों की यादें ताज़ा हो रही थी, जब यह जगह जीवन और हंसी खुशी से भरपूर थी। लेकिन अब यह केवल भूतों की कहानियाँ और डरावनी घटनाओं का केंद्र बन चुका था। अचानक से किसी ने एक ठंडी हवा का झटका महसूस किया। उन्हें एक परछाई दिखी, एक भूत की परछाई, एक भूत की आवाज़ में डरावनी धुनिया, तुम लोग क्यों नहीं आए हो? यह स्थान शापित है। रवि ने हिम्मत से कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने और तुम्हारी आत्माओं को शांति दिलाने आए हैं। तुम कौन हो? तुम्हारी आत्माओं को शांति क्यों नहीं मिल रही? भूत ने भारी आवाज़ में कहा कि मैं इस होटल का मालिक था। मैंने और परिवार ने यकीन किया कि हम यहाँ हमेशा सुरक्षित रहेंगे, लेकिन एक रात डाकू आए और हम सबको मारा। हमारी आत्माएं तब से यहीं पर हैं। हमें न्याय चाहिए। रवि ने वादा किया कि वह इस घटना का पर्दाफाश करेगा और उनको न्याय दिलाएगा। अगले दिन उन चारों दोस्तों ने शहर के लोगों को पूरी सच्चाई बताई और पुलिस को सबूत दिए। पुलिस ने जांच की और डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान उन्हें कई रहस्यमयी तथ्य और सबूत मिले जिससे डाकुओं को सजा दिलाने में मदद मिली। पुलिस ने पुराने कागजात, खून के धब्बों, छुपे हुए गवाहों की तलाश की। पुलिस की जांच के बाद डाकुओं को पैसों के लालच में इन मासूम लोगों की हत्या का दोषी पाया गया। तब जाकर उन आत्माओं को शांति मिली और वे हमेशा के लिए मुक्त हो गई। अब मेहतर महल होटल फिर से खोल दिया गया और वहाँ कोई भी भूतिया घटना नहीं होती थी।
होटल की पुरानी शान धीरे धीरे लौट आई और लोग फिर से वहां आने लगे। रवि और उसके दोस्तों की बहादुरी की हर जगह सराहना हुई और शहर के लोग अब इस होटल को देखकर डरते नहीं थे। रवि, रोहन, सीमा और आरती की यह कहानी साहस और सच्चाई के प्रति उनकी दृढ़ता के रूप में शहर में प्रसिद्ध हो गई थी। मेहतर महल अब न केवल एक आलीशान होटल बल्कि एक ऐतिहासिक स्थल भी बन गया था, जहां लोग इस होटल की भूतिया कहानियों को सुनने और रवि उसके दोस्तों की बहादुरी को सराहते थे। उन चारों दोस्तों का ऐसा मानना था कि उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि एक परिवार को न्याय दिलाकर उनके आत्माओं को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, आपको किस टॉपिक पे कहानियाँ सुनना है, आपको किस टॉपिक पे कहानियाँ सुनने का शौक़ है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी ओर से कहानियों के घर में जितनी भी कहानियाँ जाएँ आपको तुरंत मिल जाएँ।